किसी ने क्या खूब कहा है कि हर कोई अपने जीवन का हीरो है। बस किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए और किसी बंदर को पानी में तैरने के लिए मत कहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको बता देंगी कि आप भी आपके जीवन के हीरो हो। ये बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की, जो काफी सामान्य जीवन जिया करते थे। हमेशा किसी को भी इज्जत दिया करते थे, रिस्पेक्ट दिया करते थे, हर किसी को आदर दिया करते थे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया करते थे और हमेशा किसी को भी रिस्पेक्ट देकर जो आदमी जिस फील्ड में सक्षम है उससे राय ले लिया करते थे और हमेशा ऐसा ही होता। और एक बार उनके दोस्त उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि दोस्त, मुझे एक तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तुम इतने बड़े हमारे देश के मिनिस्टर हो और फिर भी इन छोटे छोटे लोगों से राय लिया करते हो, ऐसा क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो अब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी उनके दोस्त से कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगी। तब लाल बहादुर शास्त्री उन्हें कहानी बताना शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, जिन्होंने हमारे ग्रेविटी का शोध किया, रिसर्च की, उनकी एक कहानी है न्यूटन की। न्यूटन के घर एक बार एक बिल्ली थी जिसने कुछ बच्चे दिए थे। उस बच्चों ने और उस बिल्ली ने उनके घर में उत्पात मचा के रखा था। तो ऐसे में न्यूटन अपने नौकर से कहते हैं कि हमारे घर में जो दरवाजा है उसे दो छेद करो, एक बड़ी बिल्ली के निकलने के लिए और एक छोटा बिल्लियों के बच्चों को निकलने के लिए। तब उनका नौकर उनसे कहता है कि हुजूर, गुस्ताखी माँ छोटी में बड़ी बात होगी, और फिर भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बात काफी सामान्य है। जब बिल्ली और बच्चे एक ही छेद से निकल सकते हैं तो दो छेद की क्या जरूरत? तब ग्रेविटी की रिसर्च करने वाले न्यूटन सोच में गिर जाते हैं कि इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। बात तो काफी छोटी है पर ये बात मैं भी समझ सकता था, मेरे समझ में नहीं आई। तब न्यूटन यहाँ पर समझ जाते हैं कि जो भी जिस फील्ड में सक्षम है और जिसने जिस चीज में महारत हासिल की है उससे राय लेना गलत नहीं है। लोग मुझसे अलग सलाह ले सकते हैं पर बहुत से लोग हैं जो अपने फील्ड में सक्षम है। मैं किसान की सलाह ले सकता हूँ किसान करने के लिए, मैं कुम्हार की सलाह ले सकता हूँ एक मटकी बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कहानी लाल बहादुर शास्त्री जी खत्म करते हैं और ये कहानी से लाल बहादुर शास्त्री जी हमें एक सीख देना चाहते हैं। सीख काफी छोटी सी है पर जो भी आदमी अपने जीवन में इस सीख को समझ गया वो अपने जीवन में सक्षम हो जाएगा, अपने जीवन का हीरो हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह एक मछली पेड़ पर नहीं चल सकती और जिस तरह एक बंदर पानी में नहीं तैर सकता, उसी तरह हर कोई हर चीज में सक्षम होगा ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, मछली पानी में तैरने के लिए सक्षम है तो बंदर पेड़ पर चढ़ने के लिए, और किसान किसानी करने के लिए, कुम्हार मटका बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर अपने कुछ चीजों में सक्षम है तो न्यूटन ग्रेविटी की शोध लगाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी ना ही लाल बहादुर शास्त्री की है, ना ही बंदर की, ना ही मछली की, और ना ही ग्रेविटी की शोध लगाने वाले न्यूटन की, और ना ही उस नौकर की। ये कहानी आपकी, मेरी, हम सब की है। आपको खुद को टाइम देना है और समझना है कि आप किस फील्ड में सक्षम हो और उस फील्ड में खुद को और बेहतरीन बनाओ। उस फील्ड में खुद को उस फील्ड का राजा बनाओ। आपके ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए और तभी आप अपने जीवन में सक्षम होंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।